नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको गांव की, देश की, प्रदेश की हर खबर से अवगत कराते हैं, इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव कोटला में। ये कोटला एक ऐतिहासिक गांव है। ये हरियाणा का वो गांव है जिसका क्वेश्चन जीके में भी आता है, जनरल नॉलेज में भी आता है। तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई भाई नईम जी से। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये गांव के बारे में क्या सोचते हैं और इन्होंने अपना मनसूबा क्या बना रखा गांव के लिए। तो नईम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। तो आपका बीपी न्यूज़ चैनल में जुड़ने का बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। हाँ, तो बताइए आपका मनसूबा क्या है गांव के लिए? आप फिलहाल क्या आपके पास कोई पद है? जनाब, मैं पंचायत में लोक समिति मेंबर हूँ और गांव से नंबरदार भी हूँ फिलहाल का। तो और एक मैंने वकील भी हूँ पेशे से। तो इससे रिगार्डिंग हमारा महत्व बनता है कि एक पढ़े लिखे होने के नाते आपकी अपने गांव की कहीं ना कहीं तब्दीली लाई जाए, कुछ ना कुछ बदलाव लाया जाए, कि ना कि लड़ाई झगड़ों के निरंतर ही हम उन्हीं के इर्द गिर्द उनसे रहें, उनसे अलग ऊपर उठकर। और भी बहुत सी दुनिया है जिसे हम चाहते हैं, इन्हें शांति चाहिए लोगों को। तो यानी आपका मतलब कहने का ये बन रहा है कि आप गांव के विकास और गांव की तरक्की के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अगर तो इसके अलावा आपने कोई मनसूबा बना रखा है कि किस रूप से आप गांव की जो सब फिलहाल समाज सेवा कर रहे हैं उसके अलावा और क्या करना चाहेंगे गांव के लिए? जनाब, मेरे जो अक्सर कर हम आपस में कुछ एजुकेटेड हैं, जो मिलने वाले वकील साहिबान हैं, जो भी ऑफिसर लाइन के लोग हैं, उनसे अपना मानना है कि बातचीत होती है। और जब तक हम में एजुकेशन नहीं आएगी, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी देश, किसी भी समुदाय में जब तक शिक्षा नहीं आएगी। तो आपका स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ? ये 10th तक है, हाई स्कूल है गांव में। और उसमें आज तक 2 ही टीचर हैं। हालांकि बीओ साहब और डीओ साहब से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि सर, हरियाणा सरकार पे कोटा नहीं है, हरियाणा सरकार पे टीचर नहीं है, हम कहाँ से दे। तो डेपुटेशन जो अपना वो है प्राइमरी स्कूल, उससे डेपुटेशन कराइए 2-4 टीचरों की जो हाई में काम कर रहे हैं। तो बल्कि हाई लेवल की जो प्राइमरी के हैं, तो हाई लेवल के बच्चों को ऐसे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उस सब्जेक्ट में कि जो है ही लोग उसके प्राइमरी स्कूल के। तो इसके अलावा जब हम अभी गांव में सर्वे कर रहे थे, हमने देखा तो कुछ गांव वालों से हमने सुना कि आप सरपंची के लिए भी कोई उम्मीदवार जता रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, ऐसा है। और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने, बस्ती ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर चुनाव। अच्छा, अगर आपको गाँव प्राथमिकता, आपको गाँव एक सरपंच के पद पर जिम्मेवार हो जाते हैं, तो उसके बाद आपकी पहली प्राथमिकता गाँव के लिए क्या रहेगी? जनाब, सबसे पहली प्राथमिकता जो रहेगी मेरी एजुकेशन, बिजली, पानी, और हमारे जैसे मवेशी ज़्यादा हैं हमारे यहाँ जंगल, इनसे रिलेटेड, जैसे मवेशी के हॉस्पिटल के लिए सरकार को मंगाना अपने गांव में, कुछ इससे रिलेटेड रहेगी। और इंशाल्लाह ताला एजुकेशन आएगी तो बच्चे तालीम हासिल करेंगे। वो ठीक बात। आपने मवेशियों के लिए स्पेशली बताया, जो अभी तक किसी सरपंच ने नहीं बताया जी। तो आप मवेशियों के लिए क्या आपके यहाँ तो पशु हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, पशु हॉस्पिटल अभी तक तो है नहीं। पास का गाँव मेवली में है, उसमें भी डॉक्टर बैठता है, नहीं बैठता। तो आप ये सुविधा गांव के लिए इंशाल्लाह सबसे पहले सुविधा कराऊं। ये पशुओं के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी बिल्कुल। इसके अलावा महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए जैसे कि गर्ल्स स्कूल की डिमांड करेंगे सरकार से, तो हर संभव कोशिश की जाएगी, चाहे मुख्यमंत्री तक मिलना पड़े गांव का जनप्रतिनिधि होने के नाते। राकेश भाई, और कोटला गांव में अगर कोई एजुकेटेड पर्सन बनता है, आपने जैसे बोला अभी हरियाणा की जीके में आता है कोटला झील का नाम, तो कोटला झील का अगर कोई सरपंच चंडीगढ़ में सीएम का दरवाजा खटखटाए तो ऐसा संभव नहीं है कि सीएम उसे नहीं दे, चाहे 2 मिनट का टाइम दे, जरूर सुनेगा उसकी बात। देखिए, ये पढ़े लिखे युवा होने के साथ साथ गांव के विकास के बारे में सोचते हैं, और इनको ये पता है अच्छे तरीके से कि अगर ये सीएम से मिलेंगे तो इनकी हर समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से होगा, क्योंकि ये गाँव एक ऐसा गाँव है जिसका जीके में नाम आता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भाई साहब ने भी बताया। तो ये कोटला डैम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कोटला डैम जनाब, ये एक वकील है यहाँ के इलाके, जिन्होंने
चली हुई है, जो उत्तर सरकार ने इसको एक्वायरमेंट किया था वो बाकी अभी ऐसे ही पड़ी है। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जब आप देखोगे खेतों में हमारे तो खाने को आज भी पूरा नहीं है। 10 किले वाले के पास आज पूरा नहीं होगा फिलहाल। क्या वजह है उसकी? इसकी मेन वजह कोई सिंचाई का प्रबंध नहीं है। जो हमारा एक रास्ता जाता था मालव के लिए, तो वो रास्ता हमारा आगे झील के बीच में, तो उस टाइम के जो तत्कालीन सरपंच थे उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ पैसा कमाना, कैसे कमाना, इनसे मतलब है उन्हें। अच्छा, तो आप किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपको चाहे व्यवस्था करानी पड़े, सीएम से चाहे खुद डायरेक्ट मिलना पड़े, आप गांव के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था उचित कराएंगे इंशाअल्लाह, ताकि गांव में जो खेत हैं, आपके जंगल के जो खेत हैं, उनमें सही तरीके से फसल का उत्पादन हो सके। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये हर संभव कोशिश की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि गांव के पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था क्या आपके गांव? पीने की पानी की व्यवस्था बिल्कुल नील है। फिलहाल जो कोटला का समथिंग 1.5 लाख रुपए मंथली टैंकरों से पानी का जा रहा है, और वो गांव है जो 1.5 लाख देने वाला है, जिसमें आज तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से चपरासी नहीं है। देखिए, सरपंच साहब ने, भाई नईम ने, ब्लॉक समिति मेंबर भी हैं, कितनी बड़ी बात कही। इनका कहना है कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा लगभग गांव से पैसा पानी में वेस्ट हो जाता है, जबकि पानी एक सरकार ने एक योजना चला रखी, जलघर योजना। तो अगर सरपंच चाहे तो जलघर योजना के तहत गांव में हैंडपंप, नलकूप या घर घर तक नल टेप लगवा सकता है। तो इसके अलावा और आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और हम तो ये कहें बेहतर जनप्रतिनिधि चुनो, ऐसा नहीं कर जो होना है वो कुदरत से होना है। बाकी अपने भविष्य के लिए अपनों के चुनते हुए जो कैंडिडेट हैं, ये तो पहले ही अमीर है, इनकी मत सोचो आप, अपने बच्चों के लिए सोचो, वोटर सोचे अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या होगा। ह्यूमन स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सोचो। तो अभी आपने बात कही इनके बच्चे स्कॉर्पियो में, गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब आप गरीबों के बारे में कुछ अपने दिल में रहम रखते हैं? क्या सोचते हैं गरीबों से रिलेटेड? जनाब, गरीबों के अक्सर हमारे लोकल की में जो हम देखते हैं, सरपंचों काम पड़ता है गरीबों का, एक जैसे पेंशन बंधवाना, वृद्धावस्था पेंशन, या फिर बीपीएल से रिलेटेड बीपीएल बनाना। आज तक तो ये हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ कि जिसने मुझे वोट दी उसी का ही बनेगा, चाहे वो 10 किला का जोता, 50 किला का जोता। बाकी गरीब है जिसके पास खाने को भी दाने नहीं है, उस आदमी के नहीं बनाएंगे कि मुझे उससे नफरत है। तो फिर तो कल को आप भी ऐसा ही करोगे? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब ही तो डिलीट करना है, और खुदा ने चाहा मुझे पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी टाइम पास हो रही है, फिलहाल अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी गांव के लिए महत्व दिया जाएगा, हर आदमी के लिए इज्जत दी जाएगी, कॉर्पोरेट किया जाएगा। तो गांव की इस तरह की बुराई को खत्म करेंगे, और गरीब असहाय परिवार को आप साथ में लेके चलेंगे जी। और जो वृद्धावस्था की जो आपने बात कही कि पेंशन बनवाने की बात होगी, इसके अलावा और कुछ शादी ब्याह के बारे में क्या व्यवस्था आपके यहाँ? क्या कोई बारात घर वगैरह ऐसा है जहाँ पे गरीब अपनी व्यवस्था करा सके शादी? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इससे रिलेटेड। तो इनके अपने तो हैं, बड़ी बड़ी प्लॉट हैं, इन्हें गरीबों से क्या लेना, सिर्फ इन्हें वोट लेनी है और अपने 5 साल मजे लेने हैं। वो तो आपको मौका मिल जाए तो आप गरीबों में गांव में बारात घर बनवाएंगे और गरीबों की हर संभव मदद करी जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बस्ती ने और ऊपर वाले ने अगर मौका दिया तो हर गरीब की लड़की की शादी में 21,000 रुपए कन्यादान करूंगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से भाई साहब ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। यदि गांव इनको मौका देता है तो ये हर गरीब के खाते में, हर गरीब की बेटी के लिए 21,000 रुपए का अपनी तरफ से कन्यादान करेंगे, जिसका पंचायत के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, वो इनके अपने घर की तरफ से होगा। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा।